Good morning, children. A very good morning to all of you. Yes, children. बेटा, हमने इससे पहले की कक्षा में लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के बारे में पढ़ा और आज हम उसी पाठ को आगे करते हुए पहले थोड़ा सा उस लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में हम उसका अभ्यास करेंगे जो हमारा शेष रह गया। लंग लकार को भूतकाल कहते हैं हिंदी में और लंग लकार के रूप बनाने के लिए धातु से पहले अ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए धातु से पहले अ और फिर धातु के बाद में बहुवचन बनाने के लिए अन जोड़ा जाता है। एक वचन बनाने के लिए अत जोड़ा जाता है, द्विवचन के लिए अताम, बाद की बात कर रही हूँ, और बहुवचन के लिए अन जोड़ा जाता है। अ पठ अन, क्या बना? अपठन, अनेकों ने पढ़ा। क्या है ये आपका? ये आपका बेटा लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। अब बेटा हम देखते हैं कि लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप, अब देखिए पहले ही आपकी बुक में जो हम लोगों ने सबने ये पढ़ा था, अगच्छन, आ प्लस गम प्लस अन, गए। अपिबन, सबने पिया। अपठन, सब पढ़े। अक्रीडन, सबने खेला। अभ्रमण, सबने घूमा या सब घूमे। नमन, सबने नमस्कार किया। पठन, पतन सॉरी, सब गिरे। हसन, सब हंसे। जिग्रन, सबने सूंघा। नयन, सब ले गए। गर्जन, सब गरजे। नृत्यन, सब नाचे। पश्यन, सबने देखा। लिखन, सबने लिखा। इस प्रकार के वर्ड्स हमने पढ़े, हमने बनाना सीखा कि किस प्रकार से लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाया जाएगा, कहाँ उपसर्ग लगेगा, कहाँ प्रत्यय लगेगा, ठीक है। और आज जो है हम देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। हमने यहाँ तक ये देखिए, ये सब जो आपके सामने है ये सब हमने पढ़ा। छात्र पाठम अपठत, और दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। यस, निम्नलिखित वाक्येषु निम्नलिखित वाक्येषु निर्देशानुसारम वचन परिवर्तनम कुरु। निम्नलिखित वाक्यों में निर्देश अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। इन वाक्यों में निर्देश अनुसार वचन परिवर्तन करना है। किस प्रकार से? देखो बेटा, निर्देश दिया गया, जो में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जैसे भक्तः ईश्वरम अभजत, और इसके लिए बहुवचन दिया गया है, तो आप एक एक शब्द को अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पर भक्त का भक्ताः, भक्त भक्तौ भक्ताः, ईश्वरम, ईश्वर एक ही है, ठीक है। और फिर अभवत का अभवत, अभवताम अभवन, भक्ताः ईश्वरम अभजन, ठीक है। अभजत अभजताम अभजन, भज धातु भजना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भक्तः ईश्वरम अभजन, ये इसका बहुवचन रूप बन गया। अब है गायकाः अगायन, एक वचन में आपको ये चेंज करना है, बदलना है। यहाँ पर गायकाः, गायकः, गायकौ, गायकाः, गायकः एक वचन होगा और अगायन का एक वचन आप बनाएंगे, अगायत अगायताम अगायन, ठीक है। अगायत अगायताम अगायन, ओके। लिखते जाइए बेटा साथ साथ, अनंत अनादि लिखो बेटा। नेक्स्ट देखिए, महिला भोजनम अपचत, यस, इसका यहाँ पर देखिए महिला भोजन, तो भोजन के लिए तो एक वचन का ही यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। महिला का द्विवचन महिले भोजनम अपचताम, महिले भोजनम अपचताम, दो महिलाओं ने भोजन किया। हिंदी भी इसकी जानिए साथ में,
नेक्स्ट देखिए बेटा, नरौ उद्यानम अगच्छताम, ये कौन सा वचन है, कोई मुझे बताएगा? यस, नरौ उद्यानम अगच्छताम, माही आप बताइए। माही, ये कौन सा वचन है? मैम ये द्विवचन है। वेरी गुड, इसका एक वचन बेटा बना सकते हो आप, बनाओ। ओके मैम, नरः उद्यानम अगच्छत्। वेरी गुड, नरः उद्यानम अगच्छत्, नरः एक वचन है तो अगच्छत् भी इसके साथ में एक वचन होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कन्ये पाठम अपठितम, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पर, पहले हमने किया था कि इसका जो भी कुछ रूप बदलना है, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था कि इसको जंबल सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है और इसको प्रॉपर लिखना है, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये प्रॉपर सेंटेंस था, इसमें कोई भी गलती नहीं थी। और यहाँ देखिए, कन्या पाठम अपठिताम, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम कह रहे हैं इसको बहुवचन में चेंज करना है। जब बहुवचन में चेंज करना है तो कन्या पाठम अपठन, बहुत सारी कन्याएं भी एक ही पाठ पढ़ सकती हैं। अब जैसे आप बैठे हुए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी एक ही पाठ पढ़ रहे हो, तो ऐसे ही कन्या पाठम अपठन। ओके, ऑल हैव डन दिस? यस काव्या ठाकुर, यू हैव डन? ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, अब राइट डाउन बेटा, निम्नलिखित वाक्येषु लंग लकारस्य उचित क्रियाम लिखत, निम्नलिखित वाक्यों में लंग लकार की उचित क्रिया लिखो। निम्नलिखित वाक्यों में लंग लकार की उचित क्रिया लिखो। यहाँ पर देखो, रितम स्वपाठम अस्मरत, रितम ने अपना पाठ याद किया, स्मृति धातु दी हुई है। दूसरा है, यस, दूसरा काव्या ठाकुर रीड करिए बेटा, काव्या ठाकुर। यस, अनन्या जैन, अनन्या जैन रीड करिए बेटा दूसरा सेंटेंस। छात्रः क्रीडशीत्री डैश, तो मैम इधर जो हमारा वाक्य है वो बहुवचन के अंदर आ रहा है, तो धाव जो है वो एक धातु है, तो हमें उसे बदलना है। और इसके अंदर जब हम करते हैं तो हमें शुरुआत में आ लगता है और अंत में हमारा उसके हिसाब से लगता है। तो इधर बहुवचन है तो इधर अन लगेगा तो अधावन। क्या होगा? अधावन, अधावन, क्योंकि यहाँ पर छात्रा बहुवचन है और यहाँ पर धाव का भी हमें बहुवचन बनाना है। ये ध्यान रखिए कि लंग लकार में बनाना है, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट लविश गर्ग, लविश गर्ग आप बोलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, मैम नेक्स्ट है बालिका जनकम डैश। हाँ, सो नम लिखा हुआ है, नम से क्या बनेगा? मैम बनेगा मैम अनमत। यस, कैसे बना लविश अनमत? मैम क्योंकि मैम जो वो बालिका है वो एक वचन है। वेरी गुड, बालिका एक वचन है तो नम का भी एक वचन बनेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यस, अन्या जैन, अन्या जैन रीड करो बेटा नेक्स्ट। हमें दिया हुआ है वानरो वृक्षे डैश। वानरो हमारा द्विवचन है तो हम इधर शुरुआत में और अंत में हम लगाते हैं, जिस प्रकार हमने मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो हम लिखेंगे अकूटतम, यानी कूदता है। नहीं बेटा देखो, यस बेटा आपने जो बताया आप ठीक बता रहे हो, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वानरो वृक्षे, और यहाँ इधर देखिए ब्रैकेट में कूर्द धातु दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, वानरो द्विवचन है तो कूर्द का भी द्विवचन बनाएंगे और अपने माइंड में रखेंगे कि लंग लकार हमें बहुवचन बनाना है। अब बहुवचन बनाना है तो आप यहाँ सॉरी लंग लकार हमें द्विवचन बनाना है, या द्विवचन बनाना है तो हमने उसमें पढ़ा ताम नहीं, अताम उसमें जुड़ जाएगा।
बेटा यहाँ पर देखिए अताम है, आ की मात्रा भी, तो इसमें अकूर्दताम बन जाएगा। धातु से पहले अ और धातु के बाद में अताम लगेगा तो अकूर्दताम, कूदे। दो बंदर वृक्ष से कूदे, ठीक है, या वृक्ष पर कूदे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट माही गुप्ता। माही गुप्ता आप रीड आउट करिए नेक्स्ट बेटा। ओके मैम। हाँ जी, वृद्धः उद्याने डैश। मैम हमें स्थो धातु दी गई है तो मैम इधर लगेगा अतिष्ठन मैम, बिकॉज ये बहुवचन है। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। देखो वृद्धा उद्याने अतिष्ठन, और ये अतिष्ठन इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? अतिष्ठन का, यस माही, अतिष्ठन का मीनिंग क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? तिष्ठ धातु का, इसमें तिष्ठ मतलब स्था धातु है, इसके रूप चलते हैं तिष्ठति तिष्ठतः, लंग लकार में अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन, इसका मीनिंग क्या होगा? लविश गर्ग बेटा। मैम इसका मीनिंग होगा कि सब बैठ गए। हाँ बैठ गए, वृद्धा उद्याने अतिष्ठन, वृद्ध उद्यान में बगीचे में बैठे, बैठे या बैठे, क्योंकि ये लंग लकार है। ओके बेटा, वेरी गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए बेटा, एक पदेन उत्तरत है यहाँ पर, कपोताहा कुत्र अवसन। कपोताहा, कपोताहा किसे कहते हैं? यस काव्या ठाकुर, कपोताहा का क्या अर्थ होता है? काव्या, हम किसका? कपोताहा आपकी बुक में है ना, कपोताहा पढ़ा हुआ है कितनी बार? हरियम बेटा। मैम कबूतर। वेरी गुड। अनेक कबूतर कुत्र अवसन, कहाँ थे? यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके लिए सॉर्ट आउट किया हुआ है कि वृक्षे, अनेक कबूतर वृक्ष पर थे, आपने कहानी में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मिनट, यस स्वस्तिक, स्वस्तिक आप रीड आउट करिए बेटा। स्वस्तिक बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हाँ जी बोलो बेटा। नद्याः तटे क आसीत्, नद्या बेटा बुक में देखिए पेज नंबर 49, नद्याः तटे क आसीत्, नदी के किनारे कौन था? स्वस्तिक यहाँ पर क्या आंसर आएगा? यस बेटा, मैम विशाल वृक्ष है। यस विशाल वृक्ष, नदी के किनारे विशाल वृक्ष था। आप हिंदी में भी बेटा कन्वर्ट करके सोच सकते हो और फिर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके बेटा, अब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जब हम पढ़ते हैं तो हमें ध्यान से सुनना है। जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हम आगे के लिए भी, ये हमारा बेसिक है, बेस है, तो हम आगे के लिए भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कपोताः कीदृशः आसन, कबूतर कैसे थे? क्या था उनको, क्या चाहिए था कबूतरों को? हम कबूतर भूखे थे इसलिए बुभुक्षितः। यस वेरी गुड बेटा, कबूतर भूखे थे, आपने हिंदी में सोचा, फिर आपने उसकी संस्कृत में कन्वर्ट किया, बुभुक्षिताः। क्या बोलेंगे इसको? यस वेदांग यादव, वेदांग यादव इस वर्ड को क्या बोलेंगे? मुझे इस वर्ड को बोलकर बताइए जरा, प्रोनाउंसिएशन इसका कीजिए। वेदांग, यस वेदांग, आर यू लिसनिंग? यस मैम। हाँ जी बेटा, इस वर्ड को क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मैम बुभुक्षित है। बुभुक्षिताः, बोलो दोबारा से, बुभुक्षिताः, बोलो बेटा। यस वेरी गुड, मैम बुभुक्षिताः। वेरी गुड, बुभुक्षिताः। बेटा प्रोनाउंसिएशन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम प्रोनाउंस करेंगे वैसे ही हम लिखेंगे। यस बुभुक्षिताः। अभिज्ञान आनंद आप प्रोनाउंस करिए इस वर्ड को। अभिज्ञान आनंद, अभिज्ञान,
यस मैम। बोलो बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम इस वर्ड को? मैम बुभुक्षिताः। वेरी गुड बेटा, बुभुक्षिताः मीन्स इसका अर्थ क्या होगा? क्या होगा इसका अर्थ? बुभुक्षिता मीन्स भूखे। ठीक है, अभी बताया ना बेटा, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क जालम आकृंतत। यस, निश्चय जैन, निश्चय जैन इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? क जालम आकृंतत। यस मैम। क जालम अकृंतत, किसने जाल को काटा। वेरी गुड, किसने जाल को काटा। अच्छा, कोई बताएगा मुझे किसने काटा था जाल को? मूस के है। यस, मूषक को हिंदी में क्या कहते हैं? चूहा। मैम चूहा। वेरी गुड। अगर हम बेटा इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने पास रख लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मूष कहा, कपोतः केन बद्धा आसन, कबूतर किससे बंधे हुए थे? बेटा साथ साथ लिखते भी जाइए। कपोतः जालीन। जाल से। जाल जाल से, मैम वो जाल जालेन, से थे तो जालीन। जालेन, जालेन बद्धा आसन। वेरी गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित धातु नाम लंग लकारे प्रथम पुरुष से रूपाणी लिखत। निम्नलिखित धातुओं के लंग लकार के प्रथम पुरुष रूप लिखिए। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हमारे लिए दिया हुआ है, पच धातु, इसके रूप बनेंगे अपचत, अपचताम और अपचन। ठीक है, अपचत, अपचताम, अपचन। यह सेजल, 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 म्यूट योरसेल्फ बेटा, सेजल अनम्यूट बेटा करो। यस मैम। ये बताइए मुझे, नम के कैसे रूप चलेंगे लंग लकार में? मैम नम के चलेंगे मैम अनमट, अनमटाम, मैम मैम अनमन। अनमत, अनमताम, अनमन। ठीक है, ऐसे अनमन। बोलते हैं। पूरा बोलो, क्लियर बोलो। ठीक है, नेक्स्ट आरव शर्मा, आरव शर्मा। यस, आरव शर्मा, आरव शर्मा नेक्स्ट का बताइए, स्थान के रूप कैसे चलेंगे? आदित्य भाटिया, आदित्य भाटिया बेटा। यस बोलो बेटा। मैम कहना है। Can I tell? यस, हु इज? मैम स्वास्तिक। यस स्वास्तिक, यू कैन। मैम अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। यस, वेरी गुड। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। स्पेलिंग भी देखते जाइए बेटा। नेक्स्ट पत। यस, पत का। मैम कहना है अनन्या। यस अनन्या, यू कैन। अपतत, अपतताम, अपतन। वेरी गुड। अपतत, अपतताम, अपतन। पत का मीनिंग क्या होता है अनन्या? पत मैम गिरना। वेरी गुड, वेरी गुड गिरना। मेरा बच्चा। यस, नेक्स्ट देखिए, पठ, पठ का क्या होगा? यस, जिक्रा मलिक, जिक्रा मलिक आप बताएंगी। यस मैम। पठ का क्या बनेगा? मैम पठती, आपट। जिक्रा स्क्रीन यस पर मैम। है बेटा, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से। यस मैम लिखा हुआ है। तो मैम आप पठती बनेगा, आप पठत। पठत, आप पठत, आप पठताम, आप पठन। ऐसे बोलो, बिल्कुल क्लियर बोलो। ठीक है, ओके बेटा। मैम आप पठत, आप पठताम, आप पठन। गुड, वेरी गुड। अनंतनादि, अनंतनादि, म्यूट योरसेल्फ। अनंतनादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये देखिए। यस, कर्ता और क्रियापद पृथक चिटिका पत्रों पर लिखो और मिलान करके वाक्य बनाओ। कैसे? देखिए, यहाँ पर कर्ता पद दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले, ये दो कॉलम कर्ता पद के हैं और ये क्रियापद के हमारे सामने। यस,
Yes. Now see to it. देखिए यहाँ पर जैसे नरह है, हमने कर्ता यहाँ से लेना है और क्रिया हमने इधर से लेनी है। नरह अवदत, यहाँ पर देखिए एक वचन है तो इसके साथ में एक वचन वाली क्रिया लेंगे। फिर बालकौ, बालकौ यहाँ पर द्विवचन है तो हम द्विवचन वाली क्रिया लेंगे। आपठताम, 2 बालकों ने पढ़ा। गजाहा, यहाँ पर देखिए गजाहा बहुवचन है तो उसके बाद में हम बहुवचन वाली क्रिया लेंगे और जो गजाहा के लिए एप्रोप्रिएट होगी, गजाहा आचलन, हाथी चले। नेक्स्ट देखिए ते, ते बहुवचन है तो इसके लिए ते आहसन, वे सब हंसे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कन्ये, कन्ये अलिखताम, 2 कन्याओं ने लिखा, कन्ये अलिखताम। नेक्स्ट देखिए शशकौ, 2 खरगोश है, द्विवचन है, शशकौ अगच्छताम, 2 खरगोश गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए खगाहा, खगाहा अकूजन, पक्षी कूजे या कूके। नेक्स्ट वानरौ, वानरौ अकूर्दताम, 2 बंदर कूदे। ठीक है, 2 बंदर कूदे। तो इस प्रकार से बेटा ये देखो ये सारे वाक्य बने, ये आप नोट करिए अपनी नोटबुक पर जल्दी जल्दी से। यस, पार्थ जैन, डू इट वेरी फास्ट बेटा, डू इट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू, सो फास्ट। जल्दी लिखो बेटा।